आजकल हर इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। किसी के ऊपर कर्ज है तो किसी के घर में बीमारी है, किसी की नौकरी खतरे में है तो कोई दिन रात मेहनत करके भी खाली हाथ बैठा है। सुबह उम्मीद लेकर निकलते हैं और रात को थक हार कर बस इतना सोचते हैं कि हे भगवान, आखिर कब बदलेगा सब। आज की दुनिया में सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं, मन की है। हर महीने पैसा आता है लेकिन पता नहीं कि पैसा कहाँ चला जाता है, कहाँ चला गया। ज़रूरतें खत्म नहीं होती और चिंता भी कम नहीं होती। लेकिन सनातन कहता है कि जब जीवन में सारे रास्ते बंद होने लगें तो केवल मेहनत नहीं, ऊर्जा बदलनी पड़ती है। और सोमवार वह दिन है जब महादेव मनुष्य की रुकी हुई ऊर्जा को फिर से चलाना शुरू करते हैं। आज एक साधारण इंसान की जिंदगी देखिए। सुबह अलार्म बजता है, नींद पूरी नहीं होती है, फिर भी उठना पड़ता है। मोबाइल खोलते ही तनाव शुरू, बैंक का मैसेज, बिल का मैसेज, उधार का फोन, काम का दबाव। कई लोग तो ऐसे हैं पूरे दिन काम करते हैं और महीने के आखिर में फिर वही खालीपन, पैसे का अभाव। सबसे दुख की बात पता है क्या है? इंसान धीरे धीरे हंसना भूल जाता है, घर में बातचीत कम हो जाती है, मन हमेशा चिंता में रहने लगता है और यही चिंता चिता का कारण बनती है। धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने लगती है। याद रखिए, जहाँ हर समय का डर रहता है वहाँ धन टिकने में कठिनाई होती है और जहाँ विश्वास जागता है वहीं से समृद्धि का रास्ता खुलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि धन केवल हाथों की मेहनत से नहीं, मन की स्थिति से भी आता है। अगर इंसान हर समय डर में रहेगा तो हर समय कम ही सोचेगा, वह खुद को बदकिस्मत मानेगा तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। और जब आत्मविश्वास टूटता है तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए महादेव को भोलेनाथ कहा गया है, जो सबसे पहले इंसान के मन का बोझ हल्का करते हैं। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही काम करती है, जब बुद्धि सही काम करती है तो तब निर्णय बदलते हैं और जब निर्णय बदलते हैं तब भाग्य बदलने लगता है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग कम कमाते हुए भी खुश रहते हैं और कुछ लोग बहुत कमाकर भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली गरीबी पैसों की नहीं, ऊर्जा की होती है। आज जो लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं, दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमज़ोर समझते हैं, धीरे धीरे मन में एक बात बैठ जाती है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता और यही विचार सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन जाता है। महादेव की साधना इंसान को सबसे पहले यही सिखाती है, अपने मन को हारने मत दो, क्योंकि जिस दिन इंसान अंदर से हार जाता है वह उस दिन बाहर की दुनिया से भी हारने लगती है। अब जानिए सोमवार का वह सरल उपाय जो कोई भी कर सकता है। यह उपाय महंगा नहीं है लेकिन असर गहरा है। सोमवार सुबह या रात स्नान करके साफ कपड़े पहने महादेव के सामने एक दीपक जलाए, फिर एक लोटे में साफ जल ले, अगर संभव हो तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें और अब धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें और हर बार अपने मन ही मन बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह कम से कम 108 बार आप दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे घर से डर और अभाव को दूर करें, मेरे मन को शक्ति दें, मेरे कर्मों को सही दिशा दें और मेरे जीवन में सम्मान पूर्वक धन का मार्ग खोलें। इसके बाद 2 मिनट शांत बैठिए, मोबाइल से दूर, शोरों से दूर,
बस महादेव को महसूस कीजिए, यकीन मानिए धीरे धीरे मन बदलने लगेगा। और जब मन बदलता है तब जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप सच में जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से 3 आदतें शुरू कर दीजिए। सुबह उठते ही शिकायत नहीं करें, आभार व्यक्त करें। हर सोमवार कम से कम 10 मिनट शिव का स्मरण। और तीसरी बात, अपने घर में नकारात्मक शब्द को कम कर दीजिए। बार बार मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, इस तरह की नकारात्मक शब्दें बोलना बंद कीजिए, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा बनाते हैं और महादेव वही ऊर्जा बढ़ाते हैं जो इंसान बार बार अपने भीतर दोहराता है। हो सकता है आज आपकी जेब खाली हो, लेकिन उम्मीद खाली मत होने दीजिए। हो सकता है आज हालात आपके खिलाफ हों, लेकिन महादेव के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। कभी कभी तो जीवन एक छोटे से विश्वास में बदल जाता है। एक दीपक, एक मंत्र, एक सच्ची प्रार्थना, और फिर धीरे 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 रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए आज रात डर छोड़िए, चिंता छोड़िए और पूरे विश्वास से कहिए हर हर महादेव। कौन जाने महादेव की कृपा आपके जीवन में भी अचानक धन की वर्षा बनकर उतर जाए। हर हर महादेव।